नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल साधना प्रीति देवी दासी, और मैं हूँ आपकी दासी साधना प्रीति। तो हम आज 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बुक चल रही है जन्म और मृत्यु से परे, और 4th चैप्टर का जो नेम है वो है ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक। 3 चैप्टर्स कवर अप ऑलरेडी हो चुके हैं, और 4th चैप्टर जो है इसका हम अध्ययन शुरू करते हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होते हैं तो महान योगी उन्नति करके वहां पर पहुंचने की चेष्टा ही क्यों करते हैं। यद्यपि योगियों के पास अनेक सिद्धियां होती हैं, फिर भी उन्हें भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति होती है। उच्च ग्रहों में अविश्वसनीय रूप की लंबी अवधि का जीवन संभव है। इन ग्रहों के समय की गणना भगवान श्री कृष्ण ने बतलाई है। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था कि जो योग है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुत से ज्ञान योगी होते हैं और वो ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अष्टांग योगी भी होते हैं, वो तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं वो लोग। तो तरह तरह के योगी जन होते हैं। अब गंतव्य स्थान तो कृष्ण लोक है, गोलोक वृंदावन है, बट वहां पर जाने का वो प्रयास करते नहीं है। वो भौतिक संसार के ही जो ग्रह हैं, बहुत से योगी जन स्वर्गलोक में प्रवेश करना चाहते हैं मृत्यु के उपरांत। इसके अलावा बहुत से लोग चंद्रलोक में जाना चाहते हैं, सूर्य लोक में जाना चाहते हैं, ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं, और वो वहां पर चले भी जाते हैं, क्योंकि योग में इतनी शक्ति है कि वो आपको आप जहां पर जाना चाह रहे हैं वहां पर इजीली आप मृत्यु के उपरांत जा सकते हैं। योग इतना शक्तिशाली है। बट इसमें यह प्रश्न उठता है कि वो लोग वहां पर भौतिक, क्योंकि ये जो लोक है, चंद्रलोक, सूर्यलोक और क्या नाम है, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, वहां पर सुख सुविधाएं तो बहुत ज्यादा है, आयु बहुत लंबी है, बट वो वहां पर क्यों जाना चाहते हैं, कृष्ण लोक में जाना क्यों नहीं चाहते। तो वो इसलिए वहां पर जाना चाहते हैं, श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि उनमें भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति होती है। कई कई जन्मों से हम भौतिक सुख सुविधाओं हमें मिलती रहती हैं। तो जो योगी जन है उन भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्योंकि उच्चतर लोक है, जो पृथ्वी लोक है वो मध्य में आता है, और ये जो भौतिक संसार के उच्चतर लोक है, जो चंद्रलोक, सूर्यलोक और स्वर्गलोक वगैरह है, वहां पर सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हैं, आयु भी बहुत लंबी है। तो उन सुख सुविधाओं को जो है जीव ज्यादा समय तक भोग सकता है। तो इस वजह से वो वहां पर जाना चाहते हैं और चले भी जाते हैं, कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन में जाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। अब आगे इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में चैप्टर 8 में श्लोका नंबर 17 में बताया है ब्रह्मा की आयु के विषय में। ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ये थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेशन है, विच इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ इन भगवद गीता इन चैप्टर 8 इन श्लोका नंबर 17। तो लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग इन दिस श्लोका, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। भगवान इसमें हमें बताते हैं कि 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। अब जो एक युग है वो बताया गया है 43 लाख वर्ष का। एक युग ही 43 लाख वर्ष का होता है। इस संख्या को 1000 से गुणा करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। मतलब कि एक युग 43 लाख वर्ष का होता है। अगर पृथ्वी की गणना के अनुसार हम देखें 43 लाख वर्ष का एक युग होता है। अब ऐसे ही अगर 1000 युग हमने कर दिए
तो उसके बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसमें आगे बताया गया है, अगर मैं कैलकुलेट करूं 1000 से 43 लाख वर्ष को अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये आएगा 4 अरब 30 करोड़ वर्ष। 4 अरब 30 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इतना ही 4 अरब 30 करोड़ वर्ष का पृथ्वी की गणना के अनुसार ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब इसमें ये बताया गया है इसी प्रकार 12 घंटों की एक रात्रि होती है और 12 घंटों का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिन का एक महीना होता है, ऐसे करते करते, और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इसके बाद इसमें बताया है ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ऐसे करते करते इस कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि वास्तव में ऐसे ग्रहों में जीवन बहुत लंबा है। ये तो गणना हो गई जो कि लॉर्ड कृष्णा ने अब बताया है गीता में ब्रह्मा की आयु के विषय में, कि ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनका एक दिन 12 घंटे का और 12 घंटा इतना बराबर होता है, 4 अरब 30 करोड़ वर्ष का बराबर होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की जो एक रात्रि है जो कि 12 घंटों की है, वो 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के बराबर की है। परंतु अरबों वर्षों के उपरांत भी ब्रह्मलोक के जीवों को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो है ब्रह्मलोक में भी, यहाँ तक कि जो इस भौतिक संसार में जो ब्रह्मा जी जैसे देवता हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है जब 100 वर्ष उनके पूरे हो जाते हैं। आयु बहुत लंबी है, अरबों अरबों सालों की उनकी आयु है, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो है हमें शास्त्रों से पता चलता है, ये हमें भगवत गीता से पता चलता है, ये ज्ञान हमें भगवान हमें स्वयं दे रहे हैं। इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें पता चलता है उच्च लोकों के विषय में और अपने विषय में भी। जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं चले जाते तब तक मृत्यु से कोई बचाव नहीं है। अब इसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक लोकों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में भी मैंने बताया था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक लोक में है ही नहीं। लेकिन भौतिक संसार के जितने भी ग्रह हैं वहां पर जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है। अब अगर कोई आध्यात्मिक जगत में चला गया तो वहां पर उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो सनातन लोक है। इसमें आगे बताया गया है, श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, ब्रह्मा के एक दिन के अंत में सभी निम्न लोक पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। इस प्रलय के बाद और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर प्रातःकाल जब ब्रह्मा जागते हैं तो फिर से सृष्टि होती है और ये सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार की सहज वृत्ति है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मा जी को सर्जन का कार्य दिया गया है, सृष्टि करने का कार्य दिया गया है। वो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ये वाला कार्य दिया गया है। अब जो ब्रह्मा की जो है जो रात्रि है उसका जब प्रारंभ होता है और जो ब्रह्मा के दिन का अंत होता है, ब्रह्मा का दिन ही बहुत लंबा है, ठीक है ना, तो उसमें ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निम्न लोक जो है वो और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में जो है प्रलय आ जाती है। उसमें ये बताया गया है कि सारे जो जीव है वो विलीन हो जाते हैं और भौतिक प्रकृति में, और उसके बाद जब दिन उगता है तो फिर से वो जो जीव हैं वो प्रकट हो जाते हैं, यानी कि प्राणी प्रकट हो जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा कर्म चलता रहता है। अब इसमें आगे बताया गया है कि हे पार्थ, भगवान बताते हैं, एक श्लोका दिया हुआ है इसमें भगवत गीता का कि भूतग्रामा सा एवायम भूतवा भूतमा परलीयते रात्रिया गमे वशः पार्थ प्रभव तय हरा गमे। इसमें बताया गया है, हे पार्थ, बारंबार ब्रह्मा का दिन आता है और तब सारे जीव क्रियाशील होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय होकर विलीन हो जाते हैं।
जब ब्रह्मा का दिन, जैसे इस टाइम ब्रह्मा का दिन चल रहा है, इसीलिए हम लोग सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, हम अस्तित्व में हैं। लेकिन जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तब असहाय हो जाते हैं, प्रलय आ जाती है, और सब जब सभी लोग, सभी प्राणी, सभी प्रकार के जानवर, बर्ड्स वगैरह सब जो है असहाय हो जाते हैं, और फिर वो भौतिक प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। फिर से दिन आता है, जब ब्रह्मा का दिन आता है, मतलब तब फिर से उसके बाद जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और रात्रि भी ब्रह्मा की बहुत लंबी होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि उसकी जो गणना गणना अभी मैंने पहले बताया था कि 1000 युग बन के ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और इतनी ही बड़ी भगवान ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जो कि 4 अरब 30 करोड़ वर्ष के बराबर की है। अब इसमें आगे बताया गया है, इसके अतिरिक्त इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत एवं दिव्य है। ये पराश्रेष्ठ प्रकृति है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है। भगवत गीता के चैप्टर 8 के 20th श्लोक में भगवान ने बताया है कि इस भौतिक संसार से परे एक प्रकृति है जो कि नाशवान नहीं है, जो कि सनातन है। वहां पर भी बहुत सारे लोक हैं, अलग अलग लोक बने हुए हैं, जैसे कि वैकुंठ लोक बने हुए हैं, और असंख्य वैकुंठ लोक है। कोई ऐसा नहीं है कि एक वैकुंठ लोक है। आध्यात्मिक आकाश जो कि इस भौतिक ब्रह्मांड से परे है। ये भौतिक ब्रह्मांड तो बहुत ही छोटा सा अंश है, आध्यात्मिक जगत का बहुत छोटा सा अंश है ये भौतिक जो जगत है। अब जो आध्यात्मिक आकाश है वहां पर जो है असंख्य वैकुंठ लोक है, और जो वो असंख्य वैकुंठ लोक है, उन लोक में, वैकुंठ लोकों में कोई कुंठा नहीं है। वैकुंठ का अर्थ ही ये है, वो लोक जो कि कुंठा से रहित है, जहां पर कोई दुख नहीं है, जहां पर जो लोग निवास करते हैं उनके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही नहीं। वहां पर आनंद ही आनंद है। और इस भौतिक भौतिक जगत में कुंठा है, यहाँ पर दुख है, तरह तरह के दुखों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने गंतव्य स्थान पर जाने का प्रयास करें। इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की हम गणना नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है। और इन भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरा आकाश है जो आध्यात्मिक है। वहां के सभी ग्रह सनातन है और उन पर सभी जीवों का जीवन सनातन है। इसमें यह बताया गया है कि जो भौतिक ब्रह्मांडों की जो सीमा है, उनकी गणना नहीं कर सकते। आकाश में इतने तारे होते हैं, बस उन तारों को हम देख सकते हैं, करोड़ों करोड़ों तारे हैं, लेकिन उन तारों तक जीव जा नहीं सकता, मनुष्य जा नहीं सकता अपने अपूर्ण इंद्रियों के कारण। तो इसमें ये बताया गया है कि वैदिक ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक आध्यात्मिक आकाश है, और जो इस भौतिक ब्रह्मांड से परे है वह असंख्य वैकुंठ लोक है, और वहीं पर एक लोक है, उन असंख्य वैकुंठ लोकों से भी ऊपर है गोलोक वृंदावन, जहां पे स्वयं लॉर्ड कृष्णा निवास करते हैं। अब इसमें आगे बताया गया है, आध्यात्मिक प्रकृति को श्री कृष्ण की अंतरंगी प्रकृति कहते हैं, और भौतिक प्रकृति को बहिरंगी प्रकृति कहा जाता है। अभी जो भौतिक ब्रह्मांड है या फिर जो भौतिक प्रकृति है, इसको बहिरंगा प्रकृति बोला जाता है। मतलब ये भी भगवान की ही एक शक्ति है, भगवान की शक्ति से ही ये भौतिक जगत संचालित होता है। और जो आध्यात्मिक प्रकृति है, जो कि आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जगत चल रहा है, वो आध्यात्मिक प्रकृति को हम श्री कृष्ण की अंतरंगी प्रकृति बोलते हैं, अंतरंगा प्रकृति बोला जाता है। इस भौतिक प्रकृति के परे अंतरंगी प्रकृति है जो सर्वथा आध्यात्मिक है। इसको प्रयोगात्मक ज्ञान से समझना संभव नहीं है। अब इसमें ये बताया गया है, इस भौतिक जगत को समझना, इस भौतिक प्रकृति को समझना, और स्पेशली आध्यात्मिक जगत को समझना, आध्यात्मिक लोगों को समझना, किसी भी जो है जिसे कहते हैं ना प्रयोगात्मक ज्ञान, रिसर्च से हम समझ नहीं सकते। साइंटिस्ट रिसर्च में लगे तो हैं, लेकिन रिसर्च के माध्यम से हम नहीं समझ सकते। इन लोगों का जो वर्णन है वो हमें श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, या जो वैदिक ज्ञान है, 4 वेद, वेद भी है हमारे, जो हमारे पुराण है, उनसे हमें इन सब का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान स्वयं भगवान हमें दे रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में। भगवान ही अपने लोक के विषय में बता पाएंगे,
तो हमें ये ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से और गुरु के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से प्राप्त होता है। हम अपने रिसर्च के बलबूते इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे कितने ही जन्म लग जाए। जन्मों जन्मों तक आप प्रयास करते रहें और समझने का प्रयास करते रहें ज्ञान योग की पद्धति से, लेकिन इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। प्रयोग से, रिसर्च से हम नहीं समझ सकते, या साइंटिस्ट नहीं समझ सकते हैं। कितने ही अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्षयान जाते रहे, लेकिन जो ज्ञान है वो अपूर्ण है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान को भेजकर। हम दूरदर्शी यंत्र से करोड़ों तारे देख सकते हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है कि हम दूरदर्शी यंत्र से करोड़ों तारे देख सकते हैं, परंतु हम उनके समीप नहीं पहुंच सकते। हम तारों के समीप जा नहीं सकते हैं। हमें अपनी अक्षमताओं को समझना होगा। पहले तो हमें यही स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम संपूर्ण कोटि कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान प्राप्त कर लें अपने बलबूते। वो संभव ही नहीं है। परंतु ये इसमें दिया हुआ है, यदि हम इस भौतिक विश्व को भी अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं, तो श्री भगवान और उनके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना है। जब हम इस भौतिक ब्रह्मांड को, जब हम इस भौतिक विश्व को ही अपने प्रयोग से नहीं समझ सकते, तो हम आध्यात्मिक जगत के विषय में ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अपूर्ण इंद्रियों को के माध्यम से अगर हम सोचने लगे कि नहीं, हमें शास्त्र नहीं पढ़ने, हमें गुरु की वाणी को नहीं सुनना, हमें आचार्यों की वाणी को नहीं सुनना, और हम अपने बलबूते सब कुछ समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है, तो वो कोरी कल्पना होगी। कोई नहीं अपने बलबूते ये नहीं समझ सकता कि भगवान कौन है, आध्यात्मिक जगत कैसा है, आध्यात्मिक जगत में एंट्री कैसे हो सकती है। बस वो तर्क वितर्क ही करता रह जाएगा मनुष्य। और ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताई है, उसकी एंट्री ब्रह्मलोक में ही हो सकती है, क्योंकि उसने भगवान को समझने का कम से कम प्रयास तो किया, भगवान के उसने अस्तित्व को तो माना, लेकिन ब्रह्मलोक में एंट्री के बाद भी उसको वापस इस भौतिक जगत में गिरना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मलोक में आनंद नहीं है। ऐसा प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने कवर अप करवाया था। अब इसमें आगे बताया गया है, इसे प्रयोगात्मक रूप से समझना असंभव है। हमें श्रीमद् भगवत गीता को सुनकर ही समझना होगा। हम प्रयोगात्मक विधि से नहीं समझ सकते कि हमारे पिता कौन है। हमें अपनी माँ के कथन को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। छोटा जो बच्चा होता है वो सबसे पहले अपनी माँ के क्लोज होता है, वो अपनी माँ को जानता है, और माँ के आधार या माँ से सुनकर ही उसको पता चलता है कि उसके पिता कौन है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, श्री प्रभुपाद जी हैज गिवन दिस एग्जाम्पल टू अस कि माँ के वचनों को सुनना पड़ेगा, तब उसे अपने पिता के बारे में पता चलेगा। इसी प्रकार से जो शास्त्र है वो हमारी माँ स्वरूप है। जो भगवत गीता है उनको भी माँ माना गया है, तो हम उनके माध्यम से ही जान सकते हैं कि हमारे असली पिता कौन है, वो पिता कहाँ पर रहते हैं, कौन सा उनका लोक है, और हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। तो हम श्रुति के आधार पे, श्रुति मतलब सुनकर, शास्त्रों से सुनकर हम उनके विषय में जान सकते हैं और हम अपने पिता से मिल सकते हैं। यदि हम अपनी माँ पर विश्वास नहीं करते हैं तो जानने की अन्य कोई विधि नहीं है। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ से जानता है कि उसके पिता कौन है, तो इसी प्रकार से हमें अपने शास्त्रों पर विश्वास करना ही होगा। और अगर हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, गुरु पर विश्वास नहीं करते, तो अन्य कोई विधि ही नहीं है भगवान को जानने की और भगवान तक पहुंचने की, या भगवान के धाम को जानने की। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण भावनामृत की विधि मात्र में लगे रहे, तो भगवान श्री कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम कृष्ण भावनामृत की विधि में मात्र हमें लगना है, जो कि बहुत ही सरल है, और अगर हम उस कृष्ण भावनामृत विधि में लगे रहे, तो भगवान श्री कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी धीरे धीरे करके हमें अपने आप ही पता चलती चली जाएगी। तो हमें कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में उतारना है, जो कि विधि बहुत सरल है। हमको स्वीकार करना है कि हम एक सनातन आत्मा है और भगवान से हमारा गहरा संबंध है, परमेश्वर से हमारा संबंध है कि हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं और हमें उनकी सेवा करनी है। तो हम उनको
धीरे धीरे हम उनके प्रेम को प्राप्त करेंगे और हमारा जो असली सनातन धाम है, गोलोक वृंदावन, या जिसको कृष्ण लोक भी कहते हैं, वहां पर हम चले जाएंगे। और जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हम उनके संग में वहां पर सनातन रूप से नित्य नित्य वहां पर हम निवास कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं स्वयं बोला है भगवत गीता में, जो उनके प्रेम को प्राप्त करता है, उनके धाम को प्राप्त करता है, उनके संग को प्राप्त करता है, वो इस भौतिक संसार में दोबारा से नहीं गिरता। तो विधि बहुत सरल है, हमें अपने स्वरूप को पहचानना है, भगवान की सेवा में लगना है। सेवा बहुत सरल है इस कलयुग में। हरे कृष्ण महामंत्र का हमें उच्चारण करना है, जो कि भगवान ने हमें स्वयं दिया है। और वो मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा इस महामंत्र का हमें उच्चारण करना है और हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज की क्लास में यहीं पर फिनिश कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखें। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू विल सब्सक्राइब माय चैनल, you will get to know all the information about our all the new videos. So आज यहीं पे मैं ओवर करती हूँ। हरे कृष्णा।